अमेरिका और ईरान के बीच काफी समय से तनाव की स्थिति बनी हुई है। दोनों देशों के बीच मानो किसी भी पल जंग की आग भड़क सकती है। लेकिन इसी बीच रूस की ओर से एक बयान सामने आया जिसने ये साफ कर दिया कि ईरान अब अकेला नहीं है। रूस अपने साथी ईरान के पक्ष में उतर आया है। रूस की ओर से चेतावनी दे दी गई है कि अमेरिका भूल से भी ईरान पर हमला न करे। वहीं दूसरी तरफ चीन, जो कि ईरान का समर्थन करता आया है, वो भी अब खुलकर ईरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो रूस और चीन सीधे तौर पर जंग में कूद जाएंगे? इसका जवाब शायद इतना भी आसान न हो। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की वजह है परमाणु बातचीत, जिस पर दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत फिर से शुरू करने का प्रस्ताव दिया था और ऐसा न करने पर ट्रंप ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी थी। हालांकि इन सब धमकियों के जवाब में ईरान ने कहा था कि वो किसी भी तरह का दबाव या धमकी बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान ने सीधे शब्दों में अमेरिका पर पलटवार करने की चेतावनी दे दी थी। इसके साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले हूती द्वारा लाल सागर में किए गए मिसाइल हमलों के लिए भी ईरान को ही जिम्मेदार ठहराया था। इन सब के बीच ईरान ने अपने हथियारों का प्रदर्शन करके अपनी ताकत का सबूत दिया, जिसके बाद ईरान ने अपने मित्र देशों रूस और चीन के साथ मिलकर जंगी तैयारियां तेज कर दी थी। अब हालात ये हैं कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो उसके लिए रूस और चीन ने नया प्लान तैयार कर लिया है। इस परिस्थिति में चीन सीधे तौर पर ताइवान पर हमला करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ताइवान अमेरिका के लिए एक अहम हिस्सा है। वहीं दूसरी ओर रूस ऐसे में यूक्रेन पर हमला करेगा, क्योंकि ऐसा करने से अमेरिका न केवल चारों तरफ से फंस जाएगा बल्कि उसके लिए पेचीदा स्थिति पैदा हो जाएगी। दरअसल बीजिंग में रूस, चीन और ईरान के बीच एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें तीनों देशों ने एक बार फिर ट्रंप को बड़ा झटका देने की प्लानिंग की थी। जानकारी के मुताबिक शी जिनपिंग और पुतिन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समर्थन देने का ऐलान किया है। इस मीटिंग में ईरान के परमाणु मुद्दे पर बात हुई। ईरान ने कहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ समृद्धि के लिए है। ईरान पर अमेरिका के प्रतिबंध उसके अधिकारों का उल्लंघन है। मीटिंग में ये भी तय हुआ कि शांति के लिए दबाव की नीति नहीं चलेगी। आपको ये भी बता दें कि ईरान हमेशा से हूती का समर्थक रहा है और ईरान समर्थित हूती भी एक तरफ से अमेरिका पर चोट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। हूती लगातार लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत USS हैरी एस ट्रूमैन को निशाना बना रहे हैं। इसके साथ ही हूती ने तकरीबन 17 MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने तक का दावा किया है। लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से अमेरिका को नुकसान झेलना पड़ रहा है, उससे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिका अब तक अकेले हूतियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कुल मिलाकर अमेरिका हर तरफ से घिर चुका है। अमेरिका की हर रणनीति फेल होती दिखाई दे रही है। अब सवाल ये है कि अमेरिका खुद को इस स्थिति से बाहर कैसे निकाल पाएगा। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।